यस ओम शांति गुड इवनिंग सभी। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें। कमर पीठ गर्दन सीधी रखें। धीमी गहरी सांस पर 3 टाइम्स प्रणव प्राणायाम ओम। अ, ત્રણ જણા છે. अ, પછી બધા આવી જાય 12-13 જણા. रिलैक्स सभी। आंखें बंद करके बैठें और स्व के साथ रहें। बी विद सेल्फ। प्रैक्टिकली डूइंग नथिंग इज कॉल्ड मेडिटेशन। क्रियाहीन हो जाना, कुछ न करने का नाम है ध्यान। चित्त की चंचल वृत्तियां जब शांत हो जाती हैं तो शांत मन की स्थिति का नाम है ध्यान। ध्यान अर्थात बीइंग विद सेल्फ, सो के साथ रहना एंड प्रैक्टिकली डूइंग नथिंग। जो हो रहा है उसे होने देना। व्हाट इज हैपनिंग विथ मी, लेट इट हैपन, नो क्वेश्चंस। जिसका अर्थ होता है साक्षी हो जाना, तटस्थ रहना। साक्षीपन को योग की आत्मा कहा जाता है। पैसिव वॉचिंग इसका द सोल ऑफ योग। धीरे धीरे हमारा बाहरी मन शांत होने लगता है। वी गेट इनटू सबकॉन्शियस माइंड which has got the connection with the infinite mind। अर्ध चेतन मन का कनेक्शन सुप्रीम माइंड से होता है, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। बाहरी मन जब तक चलता रहता है, वी कैनॉट गेट कनेक्टेड टू द सुपर माइंड। हर रोज के ध्यान के अभ्यास से थर्ड आई गेट्स एक्टिवेटेड। थर्ड आई ऑफ विजडम, दिव्य बुद्धि, सदैव का प्रतीक होता है तीसरा नेत्र। द पावर ऑफ इंट्यूशन, जो हमेशा ही हमसे कुछ कहना चाहता है लेकिन हम उस आवाज को सुन नहीं पाते हैं। नाउ स्लोली आंखें खोलें। यस, सबसे पहले कुछ अगर पूछना है तो पूछिए, नहीं तो आज हम जा रहे हैं, वो हम कवर करेंगे आज
फैट्स एंड प्रोटीन्स भाई जी को भी। ये टूथपेस्ट है, आपने नया ग्रुप दिया, मैं तो खोल नहीं पाई, तो मैंने 3-4 क्लास मिस कर ली, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग उसमें मेरा भेजिए। मेरा गलती नहीं है। इट इज नॉट माई मिस्टेक। नहीं, लेकिन आपने मैं कभी मुझे कैसे कांटेक्ट समझूंगा किया? कि वेलनेस ग्रुप है? आपने मेरे आपने मुझे फोन कभी में कांटेक्ट मेरे आपने मुझे फोन में कभी कांटेक्ट वेलनेस किया? के नाम से बहुत सारे है मैसेज, तो मैं नहीं खोल पाती हूँ सारे, तो मैं कैसे समझूं कि No, आपका है ये? that is not the mistake on my part. I am not at fault in that. अब रिकॉर्डिंग दे आपको दीजिए ना, अगर तो मैं देख आपकी लूंगी। आप रिकॉर्डिंग सब है वहां पर। यू आर नॉट अवेयर नहीं, अबाउट खुल नहीं एनीथिंग। रही है, ओनली वेलनेस 3 खुली है, नहीं एक है, खुली सारी दुनिया के खुलते नहीं, हैं। कोई वो बोलो प्राइवेट सरिता। है, लिख रहे हैं स्मिता। उसमें कि एक मिनट प्राइवेट सरिता। है। एक मिनट सरिता। स्मिता। सुरजीत भाई। अश्रिता। दिव्या। रेणु। किनका नहीं खुलता है मेरे जो मैं भेजता हूँ आपको लिंक्स? किसका नहीं खुलता? हाथ ऊपर उठाओ। वेलनेस 3 खुला है, वेलनेस 1 एंड वेलनेस 2 नहीं खुला है, उसमें लिखते आप हैं कि आए मेरे प्राइवेट है। पास। आप आए मेरे पास उसके लिए। डिड यू टेल मी अबाउट दैट? ये सुमिता सब खुल रहा है कि नहीं? हाँ, खुल रहा है सर, सभी खुल ठीक रहा है। है। एनीवे, जो लोग अपने ही प्रति जिम्मेदार नहीं हैं, देयर ऑलवेज द लूजर्स। एनीवे, आई विल हेल्प यू। आपको जो भी मदद चाहिए तो मैं आपको मदद करूंगा। मैं ना एवरीडे कुछ भी पूछना है तो अलग पूछो, खोल नहीं तो के मैं देख आज रही थी, आपको। उसमें कोई मैसेज नहीं तो बस रख देती थी, एवरीडे रख रही थी, लेकिन उसमें कोई अरे पर मैसेज। हाउ आई कम टू नो आपको क्या तकलीफ है? मुझे पता तो चलना चाहिए ना। आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। ओके। किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो हम जा रहे हैं सबसे पहले साइकिल की तरफ। क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर है जहां अगले 2 सालों में 2024 और 25 में दुनिया की आधी पॉपुलेशन रात को सो नहीं पाएगी और दुनिया की आधी पॉपुलेशन डिप्रेशन में चली जाएगी। क्यों हो रहा है सब ये? वो हम आज जानेंगे। सबसे पहली पहली साइकिल मैंने बताई है कि हमारा पूरा का पूरा जो है बिगड़ चुका है। बीमारियों का जो दौर है वो किसने बिगाड़ा है? हमारी नींद ने। यस, कुछ पूछना है? आप घर में अगर कोई कुछ कर रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। अरे विल गो अहेड, मैं आगे चलूंगा फिर। यस, किसी को पूछना है? यस, चलें आगे। यस सर। म्यूट किया वैसे। चलें ना आगे। मीता, यस कैन यू गो सर। अहेड? हाँ, यस चलिए सर। चलिए आगे। ओके। मुझे पूछना पड़ता है कि कहीं जाग तो रहे हैं, मुझे दिख रहा है। कहीं तो आधे तो बेड से भी बंद करके बैठे हैं। राइट। अभी ध्यान से सुनना। रात और दिन, 12 घंटा रात होती है, 12 घंटा दिन होता है। दुनिया के जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं वो जो सर्केडियन क्लॉक है यूनिवर्स का, उसके हिसाब से चलते हैं। लेकिन इंसान ने उस क्लॉक को फॉलो नहीं किया है। हमारे ब्रेन में भी सर्केडियन क्लॉक होता है, लेकिन हमने अपनी रातों को लंबा कर दिया है और दिन को छोटा कर दिया है। आर्टिफिशियल लाइट्स जिसमें हम अभी बैठे हैं, डिजिटल लाइट्स, व्हाट्सएप में, ओ सॉरी, मोबाइल में, टीवीज में, लैपटॉप्स में, कंप्यूटर में, इस लाइट ने भी हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। अब सबसे पहले पहले दो हार्मोन हमारे ब्रेन में, पिनियल ग्लैंड में सीक्रेट होते हैं। एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, जो हमें सुलाता है। मेलाटोनिन इज ए स्लीप हार्मोन, राइट। और दूसरा है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन हार्मोन हमको जगाता है और मेलाटोनिन हार्मोन हमको सुलाता है। मेलाटोनिन का सिक्रेशन जो है रात को 9 बजे शुरू होता है और सुबह 7 बजे बंद हो जाता है। 9 to 7 लिख के रखो। सभी सभी बातें लिखो। मेलाटोनिन स्टार्ट सिक्रेटिंग एट 9 PM इन द नाइट
एंड 7 o'clock अर्ली मॉर्निंग इट फिनिशेस, वो चला जाता है, राइट। अब ये मेलाटोनिन बनता कैसा है? मेलाटोनिन मतलब जो हमें नींद दिलाता है, नींद कराता है, वो सिंथेसिस जो होता है सेरोटोनिन से। सेरोटोनिन अवेकनिंग हार्मिंग जो हमको जगाता है। एक एक करके हम धीरे धीरे करके सब समझते जाएंगे। हमको रात को कितने घंटे सोना है, कब सोना है, अगर नींद डिस्टर्ब हो रही है तो क्या क्या करना है, सारा डिटेल बताऊंगा मैं। क्योंकि अगर आपका वजन बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, आपका इम्यून सिस्टम लो है, आपको बार बार सर्दी हो रही है, आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, उसका कारण हमारी स्लीप और वेकअप साइकिल भी हमारी बिगड़ी हुई है, राइट। तो मैं एक एक चीज मैं आपको पूरी डिटेल से समझाते जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले पहले हमारे ब्रेन में एक क्लॉक होता है। हम पैदा होते हैं, धीरे धीरे हमारी नींद की जो जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो कम होते चले जाते हैं। जैसे बच्चा है ना, 1 से 5 साल का जो बच्चा है, 1 से 5 साल का बच्चा है, वो 12 से 17 घंटे सोता है। फिर जो बच्चा बड़ा होता है 6 से 13 साल तक, तो 9 से 11 घंटे बच्चा सोता है। वो 6 to 13 ईयर्स। 14 से 17 में 8 से 10 घंटा। 14 to 17 साल के जो होते हैं वो 8 से 10 घंटा सोते हैं। और फिर 18 से 65 साल तक वो 7 से 8 घंटा सोते हैं। जैसी उम्र बढ़ती चली जाती है, हमारे सोने के घंटे कम होते चले जाते हैं। 65 से ऊपर 6 से 7 घंटे लोग सोते हैं। फिर से बता रहा हूँ, जितनी उम्र छोटी उतना बॉडी को ग्रो होना होता है, ग्रो होना होता है, तो उतना ज्यादा बॉडी क्या करती है, नींद लेती है। जैसे मैंने बताया कि 1 से 5 साल के बच्चे जो है 12 से 17 घंटे सोते हैं। 6 से 13 साल के बच्चे 9 से 10 घंटे। 14 से 17 साल के 8 से 10 घंटे। 18 से 65 साल की उम्र के लोग 7 से 8 घंटे सोते हैं। और जैसे उम्र बढ़ती जाती है, 65 साल के ऊपर 6 से 7 घंटे लोग सोते हैं। एवरेज सभी को नींद कितने घंटे चाहिए? 8 घंटा। लेकिन मुझे 6 घंटा नींद पर्याप्त हो जाती है। क्यों 6 घंटा नींद पर्याप्त होती है? क्योंकि मैं 6 घंटे में वो जो रिजुलेटिंग स्लीप है वो मैं सो जाता हूँ। और रिजुलेटिंग स्लीप टोटल 45 मिनट की डेल्टा वो स्लीप है, गहरी नींद, जिसमें हम स्वप्न भी नहीं देखते हैं। हम फेजेस में सोते हैं। 90 से 110 मिनट का एक फेज होता है नींद का। कोई लोग 4 फेज सोते हैं, कोई 5 फेज सोते हैं। वो कौन से फेज में नींद कैसे स्टार्ट होती है, उसके 4 कौन कौन से सेक्शंस होते हैं नींद के, हर एक फेज के, रात, राइट। तो सबसे पहले पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे को नींद कितनी चाहिए, ये डिसाइड करता है कि हमारी नींद कितनी गहरी है। हाउ वी स्लीप, हाउ वी हैव द रिजुनेटिंग स्लीप। रिजुनेटिंग स्लीप मतलब जो है कायाकल्प कर देती है। अब ध्यान से सुनो, यस एक गुरु। अक्षर लिखो सभी, एक अक्षर लिखो सभी, एडिनोसिन। एडिनोसिन लिखो सभी, एन एडिनोसिन। एन एडिनोसिन, ADO ए डी ओ NO, सेन एन ADONOSINE। NOSN। एडिनोसिन डिसाइड करता है कि रात को मैं कितने घंटे सो पाऊंगा और कितना जल्दी सो पाऊंगा। ध्यान से सुना मेरी बात। अगर रात की नींद एक कार से हम कंपेयर करें, कार से, सोने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए बताइए मुझे? कौन सा हार्मोन चाहिए सोने के लिए? मोनोटोन। बोलो कोई भी। मेलाटोनिन। मेलोटोन। मेलाटोनिन, राइट। अगर रात की नींद एक कार से कंपेयर करें तो उस नींद की चाबी है एडेनोसिन। एडेनोसिन एक केमिकल है जो ब्रेन में जमा होता है। एडेनोसिन एक एक केमिकल है जो ब्रेन में जमा होता है।
अगर हम पूरे दिन भर, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर हम पूरे दिन भर हर घंटा जो हम जागते हैं, सपोज आप 16 घंटा जागते हैं, 8 घंटा सोते हैं, राइट? 16 घंटा आप जाग रहे हैं और 8 घंटा आप सो रहे हैं, राइट? तो हर 16 घंटे में जो आप जाग रहे हैं, हर 16 घंटा जो आप जाग रहे हैं, हर एक घंटे में 20 से 30 मिनट हम जमा करते हैं एडोनेसिन को। मतलब अगर आप हर एक घंटे में आधा घंटा एडोनेसिन जमा करते हैं, तो रात को आपको कितने घंटे की नींद चाहिए? 9 घंटे की। अगर आप दिन में बहुत ज्यादा आराम करते हैं, 2-2 घंटे सोते हैं दिन भर में, लंबी नैप लेते हैं मोर देन 30 मिनट्स, आधे घंटे से ज्यादा की नींद, देखो फिर से बता रहा हूं मैं, हम दिन भर में जितना एक्टिव रहते हैं, हर घंटे में 20 से 30 मिनट जो जमा होते हैं एडिनोसिन के लिए। एडिनोसिन वो चाबी है जो रात को हमको नींद दिलाती है। अगर आप दिन भर लेटे हैं, सो रहे हैं, एक्टिव नहीं हैं, तो आपका एडेनोसिन जमा नहीं होता है और फिर आपको रात को सोने के पहले तड़पना पड़ता है। यू कैनॉट स्लीप, यहाँ से वहां, वहां से वहां, यहाँ से वहां, आप करवट बदलते रहते हैं, आपको नींद नहीं आती है। मुझे बिस्तरे में जब मैं सोना चाहूँ ना, तो मुझे नींद आने के लिए बहुत ही कम वक्त लगता है, मे बी 2 to 3 मिनट्स। मैंने फाइनल किया, बस अभी सोने जा रहा हूँ और फिर मैं, बित्ती जलती रहती है भले, मैसेज खेलती रहती है, मोबाइल पे टीवी देखती है, मुझे उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। मैंने सोचा कि अब मुझे सोना है तो विद इन फ्यू मिनट्स आई स्लीप, क्योंकि मेरा दिन भर का एडोनोसिन जमा हो जाता है, दिन को सोता नहीं, आई रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द डे। मैंने क्या बताया? आप जितने घंटे जागते हैं उसमें एडोनोसिन 20 से 30 मिनट, 1 घंटे में आपके पास ब्रेन में केमिकल के रूप में जमा होता है। जितना एडोनोसिन मतलब एक्टिव आप दिन भर जागरण के अवस्था में आप एडोनोसिन जमा करते हैं, वो चाबी है रात को आपको सुलाने के लिए। सेरोटोनिन और सॉरी मेलाटोनिन का हार्मोन है जो स्लीप हार्मोन कहलाता है, जो को नींद कराता है, राइट? लेकिन नींद आपको अच्छे से आए, आप टाइम पर सो जाएं, तो वो जो है ना, वो क्या करता है? मैंने बताया अपना एग्जांपल, मैं दिन भर एक्टिव रहता हूँ, मैं दिन को कभी सोता नहीं हूँ, हमेशा एक्टिव रहता हूँ। एक बार उठ गया तो फिर मैं सोता ही नहीं, मुझे सोने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरी नींद इतनी गहरी होती है। मैं दिन में 2 बार मेडिटेशन करता हूँ, अभी मैं पूरा मेडिटेशन करके ही आया हूँ, यहाँ पर बैठा हूँ। तो मेडिटेशन जो है वो भी क्या है, तो बता सकेगा? नींद और ध्यान दोनों का क्या संबंध है आपस में? निद्रा और ध्यान, ध्यान और निद्रा दोनों को आपस में क्या कनेक्शन है, कोई बता सकता है? नींद में calm यस, down, हमें relaxation. निद्रा, निद्रा, नींद नींद में हमें नहीं पता चलता। निद्रा। हाँ, निद्रा में हमें कुछ भी पता नहीं चलता, हम गहरी नींद सो जाते हैं, हमारी सारी इंद्रियां बंद हो जाती हैं। और ध्यान में हम गहरे तो उतर जाते हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां एक्टिव रहती हैं। इंद्रियां तो शिथिल हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं। हाँ, सी, शिथिल मैं हो बताता जाती हूँ, मैं बताता हूँ। ध्यान, ध्यान सचेतन निद्रा है, ध्यान सचेतन निद्रा है, और निद्रा Conscious. अचेतन ध्यान है। ध्यान सचेतन निद्रा है, वो निद्रा जितना ही आपको फायदा देती है, लेकिन वो निद्रा नहीं है। लेकिन यू आर फुली अवेकिन, अभी आप ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई आया, मैं भी जब मेडिटेशन इसी कमरे में, वहां ट्रांसलाइट लगी हुई, वहां मेडिटेशन करता हूं मैं, अभी कोई भी आता है, मुझे पता चलता है कि दरवाजा, घंटी का तो आवाज तो नहीं है, घंटी अंदर है, मुझे सुनाई देती है दरवाजा बंद है, तो आके दरवाजा खुलती है, लेकिन मुझे पता लगता है कि दरवाजा खुला है, कोई आया है। अब मेरे को कोई मतलब ही नहीं कौन आया, मैं साक्षी हो जाता हूँ, मेरे को मतलब ही नहीं, क्योंकि आई एम फुली कॉन्सेंट्रेट टुवर्ड्स माई मेडिटेशन। तो ध्यान सचेतन निद्रा है, निद्रा अचेतन ध्यान है।
दैट इज द डिफरेंस, राइट? अभी अभी नॉवेल स्टोरी को यहां तक समझ में आया सभी को? दो हार्मोन्स, एक हमको जगाता है उसका नाम सीरोटोनिन है, और एक हमको सुलाता है उसका नाम मेलाटोनिन है। मेलाटोनिन मेलाटोनिन को जो जमा करता है वो एडेनोसिन जमा करता है। हम दिन भर में कितने एक्टिव रहते हैं, हर एक घंटे में 20 से 30 मिनट एडेनोसिन नाम का केमिकल ब्रेन में जमा होता है। मेरा जैसे मैं जगता हूँ, भी समझो मैं 6 घंटे सोता हूँ, आई स्लीप फॉर 6 आवर्स, 18 घंटे में जागता हूँ, राइट? 18 घंटे में अगर हर 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 20 Hour. मिनट एक घंटे में, 20 मिनट एक घंटे में, अभी 18 घंटा, 360 राइट? मिनट, मतलब 6 घंटे। 1/3, एक, हाँ, 6 घंटा मुझे नींद लगती है। मतलब मेरा एडोनोसिन तैयार होता है कितना? क्योंकि मैं रिलैक्स रहता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ। भले हालांकि मेरा स्वभाव थोड़ा क्रोधी है, लेकिन मैं दगा नहीं करता किसी के साथ भी। आई एम वेरी प्योर, आई एम वेरी गुड एट हार्ट। मेरे मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रहती है। मैं हमेशा ही करुणा से भरा रहता हूँ, दूसरों को मदद करने वाला। मेरे मन के अंदर रहम, करुणा, दया, क्षमा, ये भाव मेरे अंदर सदा रहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मेरा जो एडिनोसिन जमा होता है हर एक घंटे में 20 मिनट, 18 घंटे जागता हूँ, तो सुजीत भाई ने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया कि 6 घंटा अब मेरा एडिनोसिन जमा होता है ब्रेन में केमिकल के रूप में। जो चाबी है किसकी? मेलाटोनिन की। फिर से 6 घंटा मैं आराम से रात को सो सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? इज दिस क्लियर Yes. शिवानी? क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? क्योंकि ये बातें जो है ना, कोई भी नहीं बताएगा। मैंने बड़े बड़े स्लीप मैनेजमेंट के प्रोग्राम सुने हैं, मैं खुद कराता था, लेकिन अभी मैं क्या है, मैं इसको जो है पूरा उतर जाना चाहता हूँ। मेरा बहुत बड़े लक्ष्य के साथ मैं जा रहा हूँ आगे। अभी जिन्होंने भी मेरा क्लास रन किया था ना सेंटा क्रूज में, वो सारी खार में, अब जो मेरा क्लास रहेगा ना, मैं टोटली प्रैक्टिकल पर जाने वाला हूँ। संडे को मेरा और एक क्लास है। सुजीत भाई आप तो आ ही रहे हैं वहां पर, आप लोगों में से अगर Yes, कोई sir. आना चाहिए तो मेरा पूरा प्रैक्टिकल पे रहेगा अभी। मैं थ्योरेटिकल बहुत कम करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ तो चेंबूर मेरा घर है, फॉलो सेशंस रहेंगे। आई टोटली ऑन द प्रैक्टिकल साइड ऑफ इट, टोटली ऑन द प्रैक्टिकल साइड ऑफ इट, राइट? तो चले आगे, क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes. रुचिराम sir. दुनिया की आधी पॉपुलेशन 2024 और 2025 में पागल हो जाएगी, डिप्रेशन। और आधी पॉपुलेशन वर्ल्ड की बोल रहा हूँ, इंडिया की नहीं। आधे लोग रात को सो नहीं पाएंगे। उसका कारण क्या है? हमारी आधुनिक जीवन शैली। रातें लंबी कर दी हैं, लेट खाना खाते हैं, और सेरोटोनिन रात को कब स्टार्ट हो जाता है? 9 बजे। लिखो सभी, सेरोटोनिन सिक्रेशन कम होता है 9 PM, और बंद कब हो जाता है? 7 AM। कितना घंटा हो गया? यस प्लीज, कितना घंटा हो गया ये? 10 hours. 10 hours. 10 आवर्स बराबर। इसमें से जो पहला 5 घंटा है, उसमें सबसे ज्यादा गहरी नींद आपको मिलती है। पहला 5 घंटा मतलब 9 बजे सेरोटोनिन आया और मेलाटोनिन आया, और 2 बजे तक जो कि नींद होती है, Deep वो sleep. उसमें आपको ज्यादा अच्छी नींद मिलती है, राइट? नींद की अभी कैटेगरी में आगे बताऊंगा आपको। जो लोग उसके बाद सोते हैं, या कहने का मतलब 1 बजे सोते हैं रात को, या 2 बजे सोते हैं, तो उनकी जो अच्छी नींद है ना, जो अच्छा फेज है नींद का, जिसको हम रिजुलेटिंग स्लीप कहते हैं, वो उनको ज्यादा मिलता नहीं है। मतलब उनकी रात की नींद पूरी क्वालिटी की नींद उनकी नहीं होती है, और फिर उनको दिन में नैप चाहिए, या फिर दिन में बहुत सारे उसके रिpercussions हैं, वो मैं आपको बताते जाऊंगा धीरे धीरे। नौसी, जो लोग 6 घंटे से कम सोकर अपने आप को समझते हैं कि मेरी नींद पूरी हो गई, जैसे हमारे माउंट आबू में भी लोग 2 बजे उठते हैं, कई सारे लोग 2 बजे उठते हैं। मैं कभी नहीं उठता, मैं ट्राई किया है। मैं बीच में प्रोग्राम देने गया था इधर अपना अ, ये आसाम के आगे, अरुणाचल प्रदेश में, 11,000 फुट पर है। वहां पे एक भाई साहब कर्नल ने, हमारे उनके यहाँ पे हम ठहरे हुए थे आर्मी में, तो भाई साहब 2 बजे उठते हैं। तो मैं उनके साथ मेरे को एक ही रूम में रखे थे वो कर्नल, जिन्होंने वो सारा ऑर्गेनाइज किया था प्रोग्राम, तो ब्रोकरी ऑर्गेनाइज हुआ था। तो मैंने सोचा ये भी 2 बजे उठते हैं, तो कर्नल गणेश उनका नाम है, वो भी पूना में शिफ्टेड है, जहाँ मेरा अगला प्रोग्राम होने वाला है। तो मैंने कहा कि मैं भी
2 बजे आज उनके साथ उठ के मेडिटेशन करूंगा। उठा मैं 2 बजे, लेकिन मैंने देखा ना कि 2 बजे उठने के बाद यार मुझे दिन भर लेथार्जिक फील हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मेरी रात की नींद पूरी नहीं हुई है। तो उसके बाद मैंने क्रॉस कर दिया। मेरे को बहुत साल पहले किसी ने मुझे गाइड किया था कि भाई साहब को बहुत ज्यादा पेट की तकलीफ है, आप जाकर उनको अटेंड करो। मैं नाम नहीं लूंगा, वो सीनियर पर्सन है माउंट आबू में, आप इनको अटेंड करो। तो मैंने उनको पूछा कि आप रात को कितने बजे सोते हैं? बोला 10-11 बजे। उठते कितने हैं? 2 बजे। मैं बोला ये आपके पेट में गट को खराब कर रहा है, आप खा नहीं पाते हैं, पहले आप अपनी नींद को पूरा करो। ये करीबन करीबन मैं समझता हूँ 15 साल पहले की बात है, लेकिन आज तो मैं काफी नॉलेजेबल हूँ। जो लोग 6 घंटे से कम सोकर ऐसा समझते हैं कि मेरी नींद पूरी हो गई है, वो पागल भी हो सकते हैं, लेकिन गो मैड आल्सो, राइट। 30% अर्बन पॉपुलेशन जो शहरों में रहते हैं, बराबर, उनको अनिद्रा की बीमारी है, इंसोम्निया। 30% of the urban population is suffering from insomnia, right? इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब अनिद्रा। अनिद्रा मतलब आप बिस्तर पर गए तो सही, आपको 30 मिनट लगते हैं यहाँ से वहां पलटी करने में, नींद नहीं आती है, बहुत सारे विचार चलते हैं, यू कैनॉट स्लीप, यू कैनॉट गो टू स्लीप। मतलब ये इंडिकेशन है कि आपको इंसोम्निया है, राइट। मतलब उनकी नींद की क्वालिटी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, वो सही नहीं सो पाते हैं, राइट। स्ट्रेस अगर है, बहुत ज्यादा तनाव है लाइफ में, यू आर ए पेशेंट ऑफ एंजाइटी, या आपको कोई मानसिक तकलीफ है, तो जो है 15 से 20 टका, 15 से 20 टका जो आपको जो नींद मिलती है ना, वो ही सिर्फ अप्रोप्रिएट है, बाकी नहीं है, राइट। देखिए ध्यान से सुनो, केमिस्ट्री सोने की और जागने की दो इसको कंट्रोल करती हैं। नंबर 1 इज होम्योस्टैटिक स्लीप ड्राइव। लिखो सभी, उसको स्लीप ऐश कहते हैं, स्लीप ऐश, होम्योस्टैटिक स्लीप ड्राइव। देखो शिवानी बहन को बार बार उबासी आ रही है, इसका मतलब यह कि इनकी रात की नींद पूरी नहीं हुई है, राइट। शी यॉर्निंग अ लॉट, शी इज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, इसका मतलब इनकी रात की नींद प्रॉपर नहीं है, दैट इज इंडिकेशन, राइट। दूसरा होता है सर्केडियन स्लीप, स्लीप उसको बोलते हैं सी, स्लीप सी, ओके, राइट। अब जैसे ही सूरज निकलता है, सुबह होती है, प्रकाश आ जाता है, राइट, वहां पर आपका कौन सा साइकिल बंद हो जाता है जो आपको नींद कराता है? रात वाला। दैट इज शट सेरोटोनिन, शॉट, पहले वाला, राइट। सेरोटोनिन बंद। मेलाटोनिन। अब जब उठते हैं ना तो एड्रेनलिन और एक हार्मोन सीक्रेट होता है जो आपको एक्टिव रखता है, विच कीप्स यू एक्टिव, अलर्ट मोड पे रखता है, राइट। नाउ अब जो है डिप्रेशन और अनिद्रा, मॉडर्न एपिडेमिक्स हैं ये, जो सबसे ज्यादा आज के लोग, मैंने बताया 30% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब अनिद्रा का रोग है उनको, राइट। नाउ ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं, दोनों इंटर रिलेटेड हैं, दोनों के दो हार्मोन से ये बीमारियां आती हैं। एक हो मेलाटोनिन, अगर कम है तो आपको निद्रा होगी, अगर आपका सेरोटोनिन अगर कम है तो आपको डिप्रेशन आएगा। सेरोटोनिन इज द हैप्पी हार्मोन, मेलाटोनिन इज द स्लीप हार्मोन, राइट। अगर सेरोटोनिन की कमी है तो आपको डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन वालों को सेरोटोनिन का इंजेक्शन देते हैं, उसकी गोलियां देते हैं। सेरोटोनिन इज ए हैप्पी हार्मोन, फील गुड हार्मोन। जिनके अंदर वो कम होता है ना सेरोटोनिन, तो दे दे गोइंग टू डिप्रेशन। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस प्लीज। सेरोटोनिन इज ए फील गुड हार्मोन, सेरोटोनिन इज द हैप्पी हार्मोन। जो जिनके पास ज्यादा रहता है तो वो डिप्रेशन नहीं जा सकते,
जिनके अंदर सेरोटोनिन की कमी होती है, दे आर लाइकली टू गो इनटू डिप्रेशन। जिनके अंदर मेलाटोनिन की कमी है, मतलब उनको अनिद्रा का रोग लग सकता है, जिसको हम कहते हैं इंसोम्निया। सरिता जी समझ में आ रहा है आपको? सरिता, सरिता जी, नहीं तो मैं रिपीट करूंगा। यस सर, यस सर। क्लियर नहीं भी समझ में आता, प्लीज बीच में सवाल पूछो तो मैं आपको सर क्लियर करते जाऊंगा। गुरुजी अभी थोड़ी देर पहले आपने कुछ बोला था ना, तो आई थिंक मैंने पता नहीं क्या लिखा, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा, बताएंगे वापस? अभी जस्ट नाउ वो स्लीप से कनेक्टेड था, वो एक वर्ड था बड़ा सारा। क्या वो एडिनोसिन, देखो मैं आपको सारा बताता हूँ। एडिनोसिन ये केमिकल है जो चाबी बनकर हमारे दिमाग में सोने का ताला, वो सोने का जो समझो, कार इज ए मेलाटोनिन। उसकी चाबी कौन सी? एडिनोसिन है। एडिनोसिन मतलब आप दिन भर जितना जागते हैं 18 घंटा, उसमें से 20 से 30 मिनट वो जमा होता है। अगर आपको एडिनोसिन बराबर जमा हुआ है, आप दिन को 4 घंटे सोए हैं, राइट, तो आपका एडिनोसिन जमा तो कम हुआ ना, तो आपको रात को जल्दी नींद नहीं आएगी। अभी क्या मेरे को क्या जाने के साथ नींद क्यों आ जाती है? दिन भर एक्टिव रहता हूँ। आई नेवर स्लीप इन द ड्यूरिंग डे टाइम, मुझे जरूरत भी नहीं पड़ती एक्चुअली। जैसे ही बिस्तर मैंने एक बार फाइनल किया कि मुझे अब सोना है, right? Sometimes what happens, even I have not to plan to sleep, I go to sleep. The body needs, I sometimes go to sleep even 8:30, 8:30 also, 9 p.m. also. पर आजकल जो है ना, nowadays मैं पढ़ाई बहुत करता हूँ, बहुत पढ़ाई करता हूँ। कल भी रात को 10:10 मैंने कहा बस अभी पढ़ाई बंद करूंगा, क्योंकि अगर हम डिजिटल लाइट के साथ रहेंगे सोने के पहले, तो आपको नींद अच्छी रात को नहीं आएगी। सबसे ज्यादा हमारी नींद को बिगाड़ता है ये लाइट, ब्लू लाइट। अगर आप अपनी नींद को गहरा करना चाहते हैं, तो आप सोने से कम 1 घंटा पहले अपने मोबाइल को, टेलीविजन को अपने से दूर कर दो। बहुत सारे लोग ना, 99.99% लोग रात को आखिरी सोने तक है ना, मोबाइल पे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। नींद नहीं आती तो फिर मोबाइल की ब्लू लाइट में जाते हैं। आधी रात को अगर टाइम देखना है तो भी मोबाइल ऑन करते हैं, राइट। तो अगर आप अपनी नींद को गहरा बनाना चाहते हैं, तो ये डिजिटल लाइट है, ब्लू लाइट है, दो लाइट से हमारा काम खराब किया है। एक है आर्टिफिशियल लाइट। आर्टिफिशियल लाइट मतलब हम उजाले में हैं, रात को आप रास्ते पे जाओगे तो 2 बजे भी, 3 बजे आप जा सकते हैं। इतनी ज्यादा लाइट्स होती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है। अब सब काम सामान्य हम कर सकते हैं, फैक्ट्री चलती हैं, एयरपोर्ट्स पे रात भर फ्लाइट छूटते रहते हैं। तो दिस आर्टिफिशियल लाइट एंड द सेकंड द डिजिटल लाइट, दोनों भी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा आ गई है। इसलिए कोशिश करके देखो, इतना आसान नहीं है, लेकिन अब एक दिन करोगे ना। मैंने भी कल रात को क्या किया, 10:07 पर मुझे लगा कि बस अभी मैं आज भी पढ़ाई बंद करूंगा और मैं सोऊंगा। बस मैंने ब्लैंकेट लिया, एसी चलती है, तो फिर मुझे 5 मिनट के अंदर नींद आ गई। मैं एक्चुअली पढ़ना चाहता था कुछ भी। अगर आपको सोने के पहले कुछ पढ़ना है, तो आप डिजिटल मीडिया पे मत पढ़ो। आप कोई भी किताब ले सकते हैं, उसको पढ़ो, सत्संग का किताब पढ़ो, बट डोंट यूज मोबाइल, डोंट यूज टेलीविजन, डोंट यूज एनीथिंग टू प्ले ऑन दिस। इसकी ब्लू लाइट आपके नींद को बिगाड़ देगी, आपके मोटापे को बढ़ा देगी, और इसकी बीमारियां सुनोगे ना, आप दंग रह जाओगे, दंग। कितनी खतरनाक बीमारियां आजकल के यंगस्टर्स पाल के बैठे हैं हमारे बच्चे। दे आर नॉट लिविंग द लाइफ इन द सर्केडियन रिदम ऑफ द, ये हमारा जो ब्रेन क्लॉक है, राइट। तो 9 से 2 बजे तक 5 घंटा, और फिर 2 से लेके सुबह को जो है 7 बजे तक 10 घंटा होता है ना ये। उसमें पहली की जो नींद है, जो पहले के 5 घंटे है ना, उसमें आपको नींद बहुत अच्छी मिलती है। ये वही ले पाता है जो रात को कम से कम 10 बजे या 11 बजे सो जाता है। 12 के बाद सोना, 1 बजे सोना, 2 बजे सोना, उनकी वो नींद रेजुनेटिंग स्लीप है ना, उनको कम मिलती है, राइट। अभी सबसे पहले पहले हम चल रहे हैं कि नींद के फेजेस कितने टाइम के होते हैं। 90 मिनट्स टू 110 मिनट्स तक एक फेज होता है नींद का। 1.5 से लेके 2 घंटे तक, या 1.5 से लेके 1 घंटा और 50 मिनट, ये हमारे नींद के फेजेस होते हैं। अलग अलग फेज में 3 फेज होता हूँ।
सॉरी, मैं 4 फेज सोता हूँ, मेरा एक फेज 1.5 घंटे का होता है, मैंने चेक किया है, मेरा एक फेज 1.5 घंटे का होता है, और आप लोगों का 2 घंटे का हो सकता है। मेडिटेटर्स को या योगी लोग जो होते हैं उनकी नींद कम होती है, उनका फेज जल्दी पूरा हो जाता है। अभी नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि सबसे पहले पहले जो है ना, आपका जैसे आप बिस्तर पे सोने को गए, 5% आपको ड्रॉजीनेस मतलब नींद के आगोश में जाने को लगता है, जिसको हम कहते हैं यू आर गोइंग फ्रॉम बीटा टू अल्फा। बीटा जागरूक अवस्था है, जहाँ पे वी आर वी आर वी आर एक्टिव एंड अलर्ट, जाग भी रहे हैं, अलर्ट भी हैं, राइट। अगर हम अल्फा से, अगर हम कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में गए, तो हमारी क्या हो जाता है, बाहरी मन शांत हो जाता है, मीन्स हम धीरे धीरे जा रहे हैं नींद की तरफ। इसका फेज कितना होता है, ओनली 5% या 5 मिनट तक होता है बस। उसके बाद आपकी जो नींद है वो 30 मिनट की नींद होती है, जो उसी फेज का सेकंड पार्ट है, उसको N2 बोलते हैं। N2 मतलब नींद का उस फेज का दूसरा भाग। वो कितने मिनट की होती है, वो 50% होती है हमारी नींद की, पूरी 50%, या जिसको हम कह सकते हैं कि आधा घंटा तक होती है नींद वो। उसके बाद जो नींद आती है ना, वो आती है बहुत गहरी नींद। बहुत गहरी नींद मतलब उसको हम डेल्टा स्लीप बोलते हैं। ये वो नींद है जहां पर सपना भी नहीं देखते हैं। ये नींद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, विच रियली रिजुवेनेट्स यू। और उसके बाद उसी फेज की लास्ट जो नींद चलती है, वहां पर हम सपने देखते हैं। सपने देखते हैं मतलब आपने कई बार देखा होगा कि रात को सपना देखते 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 आपकी नींद खुल गई, राइट। और अगर जो गहरी नींद में है, डेल्टा स्लीप में है, वहां पर अगर कोई आपको उठाएगा भी ना, तो आपके आपको आपको पता नहीं चलेगा। चोर आके चोरी करके जाएगा घर में तो भी आपको पता नहीं चलेगा, कुछ भी होता रहेगा पता नहीं चलेगा। इसका मतलब जब वो बात हुई है, तो आप कौन से फेज में थे, N3 में। N3 मतलब जहां पर आपको ऐसी नींद मिलती है जिसको हम बोलते हैं ड्रीमलेस स्लीप, ड्रीमलेस स्लीप। और दूसरी होती, चौथा फेज होता है ड्रीमफुल स्लीप, जहां पे आप सपने देखते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस प्लीज, क्लियर हुआ? Yes. नहीं हुआ जी तो मैं सर। फिर से समझाऊंगा। यस विजय लक्ष्मी, यस प्लीज। हो गया, हुआ सर। देखो, जैसे ही सोने गए, अगर आपने एडोनोसिन जमा किया है, आप दिन भर सोए नहीं हैं, नैप अगर आपने आधा घंटा लिया है, तो कुछ गलत नहीं है। अगर आपकी नैप लंबी है, 1-1.5 घंटे की आप सो रहे हैं दिन को, तो आपको रात को सोने में तकलीफ होगी, क्योंकि अपने एडिनोसिन, वो केमिकल ब्रेन में जो चाबी बनकर आपके मेलेटोनिन को एक्टिवेट करता है सोने के लिए, वो आपकी जमा नहीं हुई है। क्लियर हुआ यहाँ तक? स्मिता, आर यू क्लियर? हाँ, क्लियर हुआ सर। राइट है। तो उसके बाद में आती है हल्की नींद, गहरी नींद, बहुत गहरी नींद, और फिर आती है गहरी नींद। और फिर उसके बाद हमारा फेज चेंज होता है। एक फेज चेंज हुआ तो आपको पेशाब लगता है, तो आप पेशाब करके आते हैं, वापस आते हैं, एसी बंद किया, पर्दा लगा दिया, वट एवर इट इज। फिर आप जैसे ही आते हैं, तो आपको फिर से नींद आती है, गो फॉर द नेक्स्ट फेज, राइट। उस फेज के बीच में भी अगर आप रात को मोबाइल देखते हैं, तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। ये मेरी भी आदत है, लेकिन मैं भी इसको कर रहा हूँ कि मुझे अब मोबाइल को मैक्सिमम 10 बजे तक तो पूरा शट ऑफ कर देना है। उसका जो नेटवर्क है उसको मतलब क्लियर करके अपने से दूर रखो उसको, कीप इट साइड, कीप इट अवे फ्रॉम योर। तो बाद में फिर वो उसमें आवाज जाती है, राइट। अभी ये जो सेकंड स्लीप है ना, डीप स्लीप बोलते हैं उसको, गहरी नींद। पहली नींद कौन सी हो गई, ड्रॉजीनेस की। ड्रॉजीनेस मतलब मुझे हल्की हल्की नींद आ रही है, आई एम गोइंग इनटू डीपर दिस थिंग, स्लीपिंग के फ्रिक्वेंसीज में जा रहा हूँ। सेकंड स्लीप जो होती है ना, वो 45 से 1 घंटे की होती है। 45 से लेके 1 घंटे की, पौने से 1 घंटे की स्लीप होती है, उसको हम कहते हैं डीप स्लीप, राइट। उसमें आई मूवमेंट नहीं होते हैं, उसमें ब्रेन की वेव्स जो हैं वो स्लो हो जाती हैं, राइट। बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। अब तीसरे नंबर की स्लीप, उसी
फेज में से, उसको कहते हैं रिजुविनेटिंग स्लीप, जो का कायाकल्प करती है। रेजुविनेटिंग स्लीप लिखो सभी, N3 इज द रिजुविनेटिंग स्लीप, जो कि कायाकल्प करती है, विच गिव्स द वंडरफुल रिलैक्सेशन। स्टेज 3 स्लीप कितनी होती है? 20 से 30 मिनट की लिखो सभी। N3 थर्ड स्टेज की स्लीप कितनी होती है? 20 से 30 मिनट। और ये 25% टोटल स्लीप की होती है, 25% ऑफ टोटल स्लीप। स्लीप स्टेज 3 रेजुविनेटिंग स्लीप डिफिकल्ट, आप उस समय उठ नहीं पाओगे, आपका ब्रीदिंग बहुत स्लो डाउन हो जाता है, आपका हार्ट रेट कम हो जाता है, आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है, और बॉडी बहुत ज्यादा रिपेयर करता है अपने आप को इस नींद में, रेजुनेटिंग स्लीप में। ग्रोथ हार्मोन्स इसमें एक्टिवेट होते हैं और काफी शक्तिशाली आपको नींद देती है। और सबसे इम्पोर्टेंट लिखो सभी, ये नींद आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, जिनको बार बार सर्दी लगती है, जिनको बार बार बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होता है, इसका मतलब उनको रिजुनेटिंग स्लीप नहीं मिल पा रही है, उनका इम्यून सिस्टम कम होता है। ये इसको हर नींद के फेज में अगर नींद मिलती है बराबर, मतलब देयर इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी उनकी जो है बढ़ जाती है, देयर इम्यून सिस्टम बिकम्स क्वाइट एक्टिवेटेड, राइट। अब जो चौथी प्रकार की नींद होती है उसको रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं, REM, रैपिड आई मूवमेंट। मतलब उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा बॉडी हलचल में आ जाता है, ब्रेन थोड़ा एक्टिव हो जाता है, ब्रीदिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है, ब्रेन वेव्स स्पीड अप हो जाती हैं, हार्ट रेट बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, और मसल्स जो है ना, मसल्स वो पैरालाइज कंडीशन में होती हैं, पैरालाइज कंडीशन हो जाती है मसल्स, राइट। और फिर हमारी वो फेज पूरा हो जाता है। बच्चे लोग लगातार सोते हैं और हम लोग सो नहीं पाते, बड़ी उम्र के लोग, क्योंकि सभी के सिस्टम सब डिजेनरेशन में है ना, थोड़ा ही पेशाब जमा हुआ तो फिर वहां पर हमारी यूरेथ्रा मसल है जो ब्लडर में से पेशाब को मूत्र के द्वार तक ले जाती है, और फिर हमको क्या लगता है कि मैं जाके पेशाब पास करके आऊं, आए पास करके पेशाब, पानी चाहिए पानी पिया, एंड अगेन वी गो टू स्लीप, राइट। क्लियर हुआ यहाँ तक? सर मसल्स का क्या कनेक्शन है ये, मतलब स्लीप से आपने भी बताया ना, हाउ इट इज ठीक हो लाइक। जाता है ना। इसका मतलब ये है कि हमारी मसल जब शिथिल पड़ जाती है ना, तो उसमें जो है ना लैक्टिक एसिड जमा होता है, जो आपको तरावट ताजगी जो इसके पहले की नींद देती है ना, वो नींद नहीं देती है। कुछ लोग क्या करते हैं, दे शिफ्ट फ्रॉम सेकंड फेज डायरेक्ट टू द फोर्थ फेज। मतलब जब उठते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि और सो, और सो, और सो, जाग रहे हैं लेकिन उठने का मन नहीं कर रहा है। इसका मतलब उनकी नींद जो है ना, वो वो मतलब बिस्तरा छोड़ नहीं पाते हैं वो लोग। दैट मीन देयर स्लेप, नो डाउट इन दैट, सोए तो जरूर हैं, लेकिन उनकी वो नींद जो है ना, रिजुनेटिंग स्लीप, वो मिस हो गई है। वो उन लोगों की होती है जो जवान बच्चे हैं, जो रोज बाहर का खाना खाते हैं, लेट आते हैं, लेट सोते हैं। लेट खाना खाया 8 बजे के बाद अगर आप लेट खाना खाओगे तो ये भी आपकी नींद को बिगाड़ता है, आपको रिजुनेटिंग स्लीप को बिगाड़ेगा ये। और मैंने क्या बताया पहले, 2 बजे के पहले की जो आपको फेजेस नींद के सोते हैं, 2 के बाद जो सोओगे ना आप सुबह 7 बजे तक का, तो ये आपको उतनी गहरी नींद नहीं दे पाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रिजुनेटिंग स्लीप वो मिलती है 1 से लेकर 3 बजे तक। और मुझे तो 2 बजे तक भी मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने अपनी पूरी नींद, कई बार मुझे ऐसा लगता है मेरी नींद पूरी हो गई है। मैं सोता हूँ जरूर, लेकिन मेरी नींद इतनी गहरी होती है, 2 बजे नींद खुली ना, मुझे ऐसा लगता है कि आई आई मैंने बहुत सारी नींद कर ली है। वो क्यों होता है, मैं जल्दी सोता हूँ और गहरी नींद आ जाती है, और गहरी नींद मुझे रिजुनेट कर देती है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आई एम रिफ्रेश नाउ। और सोना तो जरूरी है, 6 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, तो फिर मैं सोता हूँ। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? चलें आगे। यस यस यस। प्लीज। अभी रात को नींद बिगड़ गई, 2 बजे नींद खुली, आई नहीं, उसके बाद में 6 बजे मुझे बिस्तरा छोड़ना पड़ता है, मैं रात को सो ही नहीं पाई 2 के बाद में। तो क्या हो गया, नींद डेफिशिट हो गई, नींद पूरी रात को, उसको कहते हैं स्लीप डेट, ऋण चढ़ गया, नींद का ऋण चढ़ा हुआ है आपके ऊपर। अगर समझो अचानक किसी की मृत्यु हो गई है, रात भर जागते हैं लोग,
या बहुत कम सोते हैं। आप हॉस्पिटल में गए तो वहां पे इतनी गहरी नींद आती नहीं है। 5 बजे सब वो आ जाते हैं, उनको पेशेंट को मतलब अपना काम काज करवाने के लिए, जो मतलब उनको कपड़े चेंज करते हैं, वॉश करते हैं उनको। तो हॉस्पिटल में जो नींद है वो इतनी घर जैसी नींद नहीं मिलती है। राइट। तो कैचअप स्लीप अगर एक दिन आप समझो जागे, तो अगले दिन आप ज्यादा सोते हैं कि नहीं ज्यादा? कि यस, मैं कल भी नहीं सोई हूँ, आज मुझे ज्यादा ज्यादा नींद आती है, ज्यादा सो जाते हैं। तो वो यस जो नींद डॉक्टर। है ना, वो जो नींद जो नींद का जो डेट था आपके ऊपर, वो क्लियर हो जाता है, और फिर अगले दिन से आपका नींद जो है बराबर आती है। जेट लॉग जैसे लगता है, जेट लॉग लगते हैं, समझो अमेरिका से आप आए तो आपको यस 10 दिन लगते हैं जेट लॉग। जेट लॉग में 12 घंटा वहां रात और यहाँ दिन है, तो ब्रेन का, हमारा जो ब्रेन का क्लॉक है उसको समझ में नहीं आता है। तो रोज एक एक घंटा करके आप उसको मेकअप करते हैं। अमेरिका से आए तो 10 से 12 घंटे, अमेरिका के कई जोन 10 घंटा डिफरेंस है, कई जोन 12 घंटा डिफरेंस है, कई जोन 12 और 10-12 घंटे के बीच में है। राइट। अब ध्यान से लिखो सभी। मेलाटोनिन इज वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, लिखो सभी। मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन इज वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, लिखो सभी ये बात, एवरीबॉडी राइट डाउन। दिव्या आप क्या कर रही हैं? दिव्या, एंटीऑक्सीडेंट। दिव्या, दिव्या आप सुनाई दे रहा है आपको? दिव्या, हाँ सर, लिख रही हूँ सर। अरे बाप रे। क्योंकि मेरे को लग रहा है आप गहन सोच में पड़ी हुई हैं ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ से। यानी मेलाटोनिन इज ए वेरी वेरी पावरफुल पावरफुल। एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट? जो हमको हर प्लांट फूड से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, व्हाट इज दैट? एंटीऑक्सीडेंट आपके सेल्स में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को नष्ट करता है, और सेल बीमार होने से बच जाते हैं, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाता है। सेल्स अगर स्ट्रोंगर हैं तो आपको बॉडी में इंफेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल, वो आपको जल्दी नहीं लगता है। राइट। अगर आपको रात को नींद गहरी मिल रही है तो आपको कैंसर कभी नहीं होगा। वो कैंसर सेल को मार देते हैं। जब रिजुवेनेटिंग स्लीप होती है ना, इट इज हाईली एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट होती हैं ये। वो कैंसर सेल्स जो हमारी सेल्स के विरुद्ध जा रहे हैं ना, उनको नष्ट कर देते हैं। तो आप अगर रात को गहरी नींद सोओगे ना, तो आपको कभी भी कैंसर नहीं होगा। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, और या फिर इवन यू कैन से जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या जो भी बीमारियां जहाँ से पेट में स्वेलिंग होती है ना, सूजन होती है, वो भी आपको नहीं होगी। दूसरा है बार बार जिनको सर्दी लगती है, अगर आप रात को नींद गहरी सो रहे हैं तो आपको बार बार सर्दी लगने का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके सेल्स रिजेनेट हो रहे हैं। क्यों रिजेनेट हो रहे हैं? क्योंकि सर्दी लगने का कारण क्या है? बार बार कोल्ड आ रहा है, मतलब आपके सेल्स बीमार हैं। सिंथेसाइज करते हैं ना सेल, ग्लूकोज को एनर्जी में चेंज करते हैं। राइट। उसको मारते हैं कौन से फूड्स जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। जो भी मैंने बताया ना, 3 मैक्रो न्यूट्रंट्स हैं, 3 माइक्रो न्यूट्रंट्स हैं। जैसे कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ये बड़े मैक्रो न्यूट्रंट्स हैं। माइक्रो न्यूट्रंट्स क्या होते हैं? वाइटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपको गहरी नींद से, मेलाटोनिन से भी मिलता है। मैं आपको आगे बताऊं कौन से पदार्थ से मिलता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन के टेबलेट्स आते हैं, मेलाटोनिन के टेबलेट्स भी आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो मैं उसमें नहीं जाता। वो डॉक्टर को सलाह करते हैं। रिस्क फैक्टर फॉर ऑटोइम्यून डिजीजेस लाइक रोमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें हाथों की पैरों की उंगलियां ऐसी सूज जाती हैं, टेढ़ापन आ जाता है, उसमें सूजने के साथ ही उनमें काफी दर्द होता है, और कई बार डिफॉर्मेशन आ जाता है। उसको रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र के बढ़ने के साथ होता है। तो ये जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जो भी बीमारी है, ल्यूपस नाम की एक बीमारी है, ल्यूपस। ल्यूपस क्या है? एन इन्फ्लेमेशन, inflammatory disease caused by immune system attacking its own tissues। हमारे ही शरीर के जो रोगप्रतिकारक शक्ति है ना, वो हमारी सेल्स को मारना शुरू कर देती है। ल्यूपस ये भी खतरनाक बीमारी है, ये भी आपको नहीं होगी। फर्टिलिटी एंड लिबिडो, फर्टिलिटी रेट आपको बढ़ जाएगा। लिबिडो मतलब सेक्स ड्राइव, सेक्स ड्राइव मतलब कुछ लोगों को ठंडा ठाकुर है ये, मेल है चाहे फीमेल है, उसको लिबिडो बोलते हैं। लिबिडो, हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द सेक्स ड्राइव। और उसके बाद में आता है कार्टिजोल, बढ़ जाता है। अब ध्यान से सुनना, जो रात को गहरी नींद सोता है उनको
उनकी स्किन में, उनकी चमड़ी में जवानी बनी रहती है। उनको कभी एक्ने नहीं होता है। एक्ने मतलब ये जो चमड़ी के जो एक्ने यहाँ डॉट डॉट निकलते हैं ना, उनको कभी एक्ने नहीं होता है। उसके बाद में रेडनिंग ऑफ द स्किन, स्किन लाल हो जाती है, लाल लाल चकते हो जाते हैं। आंखों के चारों तरफ लाल काले जो सर्कल्स हो जाते हैं ना, वो भी गहरी नींद के कमी की वजह से होता है। डार्क सर्कल्स अराउंड द आईज, राइट। इसका मतलब अगर हो रहा है तो यू आर स्लीप डिप्राइव्ड, राइट। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही काम की चीज है ये। नो बेटर ब्यूटी एड फॉर स्किन देन द रेजुलेटिंग स्लीप। आपकी चमड़ी के लिए सबसे बड़ा अगर कोई ब्यूटी पार्लर है, वो गहरी नींद है। वो गहरी नींद है। विल टॉक ऑन कहाँ से मेलेटोनिन बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, राइट। जो लोग बहुत सारे मेडिकेशंस लेते हैं, अब नींद कैसे बिगड़ती है। जैसे नो टॉक प्लीज, कोई भी बीच में बात नहीं करेगा। बात करना तो अपने आप को अनम्यूट करके बात करो। अभी देखो जो मेडिकेशन लेते हैं एंटी डिप्रेशन, जो डिप्रेशन में जा रहे हैं तो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन जो लोग लेते हैं, या एपिलेप्सी, जिनको मतलब एपिलेप्सी की बीमारी है, पार्किंसन डिजीज है, ऐसा ऐसा पूरा बॉडी हिलता है, तो ये जितनी भी डिजीज बीमारी के लेते हैं, इनसे आपकी नींद बिगड़ती है। दे आर ऑल्सो डिस्टर्बिंग द स्लीप। एलर्जीज होती हैं कई प्रकार की, उसकी दवाइयां लेते हैं लोग एलर्जी की, एंटी एलर्जिक मेडिसिन, वो भी नींद को बिगाड़ती है, उससे साइड इफेक्ट होते हैं। अस्थमा जिनको है, अस्थमा जिनको है, या फिर ये कह सकते हैं कि इनहेलर्स जो लेते हैं फॉर ट्रीटिंग अस्थमा, उनको भी रात को नींद बिगड़ जाती है। ब्लड प्रेशर की जो दवाइयां लेते हैं, या जिनको हाई ब्लड प्रेशर है और हार्ट डिजीज है, वो भी जो दवाइयां लेती हैं उससे भी नींद बिगड़ सकती है, राइट। सीवियर आपको बीपी हो गया है, लोअरिंग ड्रग्स आप ले रहे हैं, एपिराइट लोअरिंग मेडिकेशन, भूख कम लगे, ऐसी भी दवाइयां लोग लेते हैं, तो उससे भी नींद हमारी जो है बिगड़ती है। मेनोपॉज अगर इनको आ गया, माहवारी बंद हो रही है, स्लीप डिसऑर्डर वुमन में हो जाते हैं, उससे भी। ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है वो बिगड़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन, वो भी स्लीप को डिस्टर्ब कर देता है। हॉट हॉट फ्लैशेस उनको होते हैं, थोड़ा उनको बॉडी में गर्म महसूस होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, राइट। ये सभी कारण है। अब ध्यान से सुनना, मैं बहुत ही काम की चीज बता रहा हूँ। हमारी नींद का सत्यानाश जवान बच्चों में कौन कर रहा है, वो है कौन? कैफीन। कैफीन किसमें किसमें होता है कैफीन, बताइए मुझे। टी कॉफी, टी कॉफी कॉफी, में, चाय में, टोबैको। दिव्या जी लिखती हैं, एक मिनट, दिव्या जी लिखती हैं कि मुझे डाउट है कि मेलाटोनिन एंटीऑक्सीडेंट है क्या। यस, इट इज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट। रिजुनेटिंग स्लीप मतलब क्या होता है, जो आपके शरीर के हर बिगड़े हुए सेल्स में, टिश्यूज में, ऑर्गन में, सिस्टम में जो भी खराबी है, गहरी नींद उसको पूरा गहरी रिपेयरिंग एंड रिजुनेटिंग। देवा जी समझ आ रही है आपको। गहरी नींद मतलब योर ओन बॉडी सेल्स आर रेस्टिंग, रिपेयरिंग एंड रिजुनेटिंग, कायाकल्प हो रहा है उनका, तो एंटीऑक्सीडेंट काम करता ही है वो गहरी नींद, राइट। अभी किस चीज में कैफीन होता है, यस प्लीज बताएं, कैफीन किस किस में होता है कैफीन। कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट कॉफी, में, कॉफी है, सिगरेट कॉफी में में, भी है और सिगरेट। सिगरेट सिगरेट, में, उसमें निकोटीन होता है, उसमें निकोटीन होता है, निकोटीन उसका होता है। कोल्ड कैफीन कॉफी में होता है, चाय में होता है थोड़ा कैफीन, ड्रिंक, कोल्ड और ड्रिंक, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक में वेप्सी। होता है, कोल्ड ड्रिंक में होता है, राइट। कॉफी बीन्स में होता है, लीट टी लीव्स में होता है, चॉकलेट्स में होता है, कोको में होता है। कैफीन जो है कॉमन एडिटिव्स इन मेनी सॉफ्ट ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन होता है। कैफीन क्यों मिलाते हैं उसमें, क्योंकि लोगों बार बार पिए। कैफीन इज एडिक्टिव सब्सटेंस, एडिक्टिव सब्सटेंस है वो कैफीन। अभी है ना जो रात पाली में काम करते हैं ना, जिनका नाइट शिफ्ट में काम होता है, वो अभी दिन भर समझो सोया नहीं आदमी, तो रात को नींद आती है, तो डू व्हाट दे डू, दे कीप ऑन कंज्यूमिंग द कैफीन, बार बार काफी पीते हैं। तो 5 से 6 घंटा जब आपको सोना है, उसके पहले आप कैफीन लेना बंद कर दो। समझो आप रात को 10 बजे सोते हैं, तो आपको 4 बजे के बाद में कॉफी लेना बंद कर देना चाहिए।
अगर आप कॉफी लेते हैं तो आपका जो है रात को नींद गहरी नहीं होगी, आपका दिन में नैप लेना पड़ेगा, और इट कैन वेरी हाईली टैक्स योर बॉडी सिस्टम। 6 hours बिफोर यू स्लीप द कैफेनेटेड ड्रिंक शुड बी अवॉइडेड, राइट। सर कैफीन वो सर स्टिमुलेंट है जो ब्लॉक करता है। यस, सर मुझे अभी ये बोलो। एंटीऑक्सीडेंट पे बात याद आई कि एंटी मेलाटोनिन एंटीऑक्सीडेंट है। तो अगर दिन में जैसे कोई कोई बोलते हैं ना एंटीऑक्सीडेंट टी खा लो, एंटीऑक्सीडेंट गोली ले लो, वो फिर वो दिन में जो खाते हैं उसका क्या असर होगा? कि देखो, टीवी बंद? मैं हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर किस बात के लिए जमा हुए हैं? फूड एंड दवाई लाइफ ना स्टाइल खाने के लिए। बैलेंस। यस, वी आर कमिंग आउट ऑफ द मेडिसिन, राइट। हम लोग है ना यहाँ पर। मतलब ग्रीन ग्रीन टी जैसे वो भी एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं ना ग्रीन टी, तो दिन में लेते हैं, वो गड़बड़ करता है? देखो, मैंने क्या बताया है, ग्रीन टी हो चाहे ब्लैक टी हो, दोनों में कैफीन होता है। कैफीन इज एन एडिटिव सब्सटेंस, और वो हमारी नींद की क्वालिटी को बिगाड़ता है। अगर आपको लेना है तो मैंने क्या बोला आपको, डिटॉक्स टी लो, नींबू पानी लो, अदरक का पानी लो, बहुत सारे डिटॉक्स टीज के आपको चाहिए तो आई कैन सेंड यू द उसके जो कि कैसे कैसे लिस्ट। बनाते हैं। बट अगर हमको, देखो, अगर हमको नेचुरल सोना है, अपनी सेहत को बिना किसी बीमारियों के जीना है, तो आपको जो भी इसके अलावा जो बाहर से हम लेने के एडिक्टेड है ना, वो हमको छोड़ना पड़ेगा। वी हैव टू लीव दैट आउट। अल्कोहल, वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। अल्कोहल से नींद तो जल्दी आ जाती है, दारू पी के आदमी को बहुत जल्दी नींद आती है, लेकिन मुझे जल्दी नींद आती है फिर खुल जाती है, आती है खुल जाती है तो फिर आती नहीं है। वो अल्कोहल वालों को भी होती है ये सब नींद है। टाइम जोन मैंने बताया पहले आपको, राइट। तो आई विल समराइज दिस नाउ लाइक दिस, कि जी। हमको अगर रात को गहरी नींद करना है तो मैं अभी अगले बार जो सेशन चलाऊंगा, वो फ्राइडे को ना मुझे थोड़ा बाहर जाना है, मंडे को होली है, राइट। तो क्या करें, सैटरडे को मिलें, आप सब मिल सकते हैं सैटरडे को, क्यों मैं नहीं चाहता हूँ कि 3-4 लोगों को मिस हो जाए। इट्स नॉट फेयर ना एक्चुअली। यस, व्हाट यू फील? संडे बिकॉज फ्राइडे आई एम नॉट संडे को अवेलेबल, आप मेरा 7 बजे कहीं अपॉइंटमेंट है, तो रोचिरा आई में वोंट बी संडे एबल को टू भी है ना ज्वाइन सर? टाइम। संडे को रोचिरा में भी है। यस। संडे को रोचिरा में भी मिल रहे हैं नहीं, ना? संडे से तो इसका संडे संडे को इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। अच्छा, संडे को ठीक इससे है। कोई कनेक्शन नहीं है। व्हाट यू फील, सैटरडे को लें, क्योंकि मंडे को फिर छुट्टी है, फ्राइडे मंडे क्लास इज नहीं है होली। क्या? होली। फ्राइडे फ्राइडे नहीं होगी फ्राइडे क्या इज क्लास? नॉट हियर। Rang फ्राइडे is को here. Friday. फ्राइडे को मैं ना बाहर जा रहा हूँ, तो सर मैं अवेलेबल नहीं, नहीं हूँ। व्हाट यू फील, आप तो लिख के भेजो मेरे को। इफ यू वांट टू हैव द क्लास ऑन सैटरडे, Okay. संडे को भी क्लास ले सकते हैं। मैं वहां से आऊंगा ना, तो मैं क्लास कर संडे को सकता हूँ। कहाँ पे जाना है सर जी आपको? चेंबूर। चैम्बूर, नहीं, अच्छा। वो चेंबूर में है ना सेशन, वो वहां से बिल्कुल अलग सेशन अभी मैंने तैयार किया है। जो होटल में था ना, वो अभी नहीं, सारा प्रैक्टिकल यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉलोअप सेशन चलेंगे। ओके, तो क्या करें, मंडे इज अगेन कमिंग हॉलीडे, संडे को कराएं क्लास इफ यू आर प्रिपेयर्ड ऑन संडे। संडे को You मैं leave दोपहर को Sunday. क्लास ले सकता हूँ, आई कैन टेक द क्लास दोपहर को। ये तो हम 1 से लेके 1.5 घंटे की क्लास रखेंगे। तो अगर आप संडे को चाहते हैं कि हम 4 से आफ्टर होली रखें क्लास, इस व्हाट यू फील? सर ट्यूसडे ही रखते हैं ना सीधा सर, ट्यूसडे पता है क्यों? संडे आफ्टर होली आफ्टरनून की इसकी ऑनलाइन, मेरी डॉटर की कुछ तो ऑनलाइन क्लास है कनेक्टेड, तो ठीक है, पहली बार कर नेक्स्ट रहे हैं। क्लास वील मीट ऑन ट्यूसडे, ठीक मैं है। ग्रुप में डाल देता हूँ। इज हाँ इट सब। एग्रीबल Okay. टू ऑल? यस। Yes, sir. जी। Yes, sir. यस सर। ओके, शिवानी Okay. बहन लिख रहे हैं, आई एम फाइन विद एनी डे बट वी हैव टू कोऑपरेट ईच अदर ना। मेरा एक सर जी, एक सेशन बहुत सर ही जी, सर इंपॉर्टेंट है। जी। अब जो मेरा सेशन रहेगा ना, मैं आपको बताऊंगा कि मेलाटोनिन कैसे बढ़ाना है, कौन से भोजन से मेलाटोनिन मिलता है, उसकी गोलियां होती है, सेरोटोनिन कैसे इंक्रीज करना। देखो, सेरोटोनिन आपको जगाता है, मेलाटोनिन आपको सुलाता है। अगर आपको मेलाटोनिन कम है तो आप सो नहीं पाओगे, सेरोटोनिन कम है तो आप जाग नहीं पाओगे। दोनों हार्मोन्स को कौन से भोजनों से मिलता है, और वी कैन इंक्रीज दिस। जैसे मैंने एडिनोसिन का बताया, मेलाटोनिन का, लेकिन इसके अलावा भी और सारे
तरीके हैं जहां हम दोनों को बढ़ा सकते हैं, हैप्पी हार्मोन को बढ़ा सकते हैं या फिर स्लीप हार्मोन को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको रात को नींद गहरी नहीं होगी ना, तो आपका इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा। आप कितने भी डाइट कंट्रोल करो, जब तक स्लीप वेकअप साइकिल कंट्रोल नहीं है, यू कैनॉट लिव द लाइफ फुली। ये 3 साइकिल बैलेंस करनी है, स्लीप वेकअप साइकिल, देन फास्टिंग फीडिंग। वो तो हमने फास्टिंग का तो मैंने बताया कि सिर्फ इतना ध्यान रखो कि 12 घंटे अगर हो सके तो मत खाओ, बाकी ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो नुकसान होगा। मेरे पास एक मैसेज आया है कि एक आदमी है ना, कईयों की जानें चली गई है, हाँ, कईयों की जानें चली कार्डियोवास्कुलर। गई है। 16/8 फास्टिंग में लोगों की जाने गई है, बहुत सारे लोगों की। इसलिए अभी स्ट्रिक्टली वी आर नॉट द फॉलो द सिस्टम ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसको हम कहते हैं विंडो फास्टिंग या टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। इसमें हम नहीं जाएंगे। मैं आपको वजन कम करूंगा, मेरा वायदा है, लेकिन कौन से पदार्थ खाने हैं जिससे वेट ऑटोमेटिक कम होता है, भूख लगती नहीं है, फीलिंग होती है। आपकी नींद की साइकिल अगर सुधर गई ना, तो ऑटोमेटिक आपकी बाकी 2 साइकिल सीधी होने लगेगी। लेकिन जो फास्टिंग फीडिंग की जो साइकिल है, वो साइकिल जो है प्रैक्टिकली कई सारे लोगों को, मैंने है ना, एक मेरे पास डाइटिशियन कम न्यूट्रिशनिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, मैंने उनसे भी कल बात की है। उन्होंने कहा कि आप है ना किसी को भी मत सिखाओ, ये कईयों की जान ले चुकी है ये डाइट, और सबको सूट नहीं करती है। आई गॉट अ वेरी गुड काउंसलर विथ मी, शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। तो उनकी सलाह से मैं काम कर रहा हूँ, खुद भी फॉलो कर रहा हूँ। आप लोगों को मैं बहुत अच्छी डायरेक्शन दूंगा, और मैं आपको पूरा बताऊंगा कैल्शियम सी कैसा बढ़ाना है, विटामिन डी कैसा बढ़ाना है। अगर आप रोज 15 मिनट, लास्ट बात बोल रहा हूँ, रोज 15 मिनट अगर आप सूरज का सेवन करोगे ना, तो आपकी रिजल्टिंग स्लीप बढ़ जाएगी। 15 मिनट अगर आप रोज, धूप का सेवन, सूरज निकला है आधे घंटे तक, और फिर सूरज अस्त होने वाला है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आधा घंटा पहले डायरेक्टली आप उसका सेवन कर सकते हैं सनलाइट का। 15 मिनट अगर करोगे ना, तो ये आपको आपको बहुत बताऊंगा कि विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंट है, कब जाना है सूरज के नीचे, कितना देर जाना है। मैं आपको ना एक तरफ से नहीं कहूंगा, मैं आपको पूरा का पूरा, आई एम गोइंग टू गिव यू फैटी लीवर कभी ना हो आपको, आपका कमर का मोटापा कम हो जाए, आपको कभी लाइफ में ब्लड प्रेशर ना हो, आपको हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो, मल्टीप्लेक्स सिंड्रोम ना हो, आपके लिपिड प्रोफाइल्स हमेशा ही नॉर्मल रहे हैं। मैं एक 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 चीज की मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देके आई मेक यू टू फॉलो इन दैट। समझ में आया आपको? एंड Yes, sir. वी आर नॉट क्लोजिंग विद दिस। अभी आज हमारा 8वां सेशन है, हम 10 के बाद खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये ज्ञान अधूरा रह जाएगा। यू हैव टू यू हैव टू यू हैव टू अंडरस्टैंड मोर, अंडरस्टैंड मोर, राइट? चले, कुछ Yes. सवाल है किसी को? यू कैन आस्क मी। गुरुजी, आपने मुद्राएं बहुत सिखाई थी मुझे, प्री डायबिटिक, उसकी शुगर डायबिटीज की एक मुद्रा आपने बताई थी मुझे, तो देखो, वो बता देंगे। डायबिटीज के लिए चाहे प्री डायबिटिक है चाहे डायबिटीज है, उसके लिए 2 मुद्राएं हम कराते हैं। पहला है प्राण मुद्रा और दूसरा अपान मुद्रा। बोथ मुद्राज कलेक्टिवली 10 मिनट्स 10 मिनट, 5 मिनट्स 5 मिनट्स, 15 मिनट्स 15 मिनट्स, मे बी ट्वाइस अ डे। पहले पहले प्राण मुद्रा और दूसरी है अपान सर जी मुद्रा। दिखाई नहीं दे रहा है। अपान मुद्रा, दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं मैं दिखाई आपको नहीं दे रहा है शेयर, बीच में कहीं। हाँ ठीक है, शेयर कर प्राण दो। मुद्रा, प्राण मुद्रा लिटिल, आपका राइट हैंड नहीं ये दिख रहा देखो है। ये लिटिल मुद्रा है ना, ये प्राण मुद्रा मतलब, हाँ, ये देखिए प्राण, ये देखिए प्राण मुद्रा मतलब पानी, ये पानी की उंगली है और ये पृथ्वी है, Thank you. दोनों हाँ। को आपस में मिलाया और फिर अंगूठे के टिप के सामने रखा, ये देखिए अच्छा इस तरह, अच्छा। ठीक टचिंग है द ठीक है। लिटिल हाँ फिंगर हाँ। एंड द रिंग ठीक। फिंगर अगेंस्ट द टिप ऑफ द थंब, Yes. ये बन जाती है प्राण मुद्रा। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं या आपने पहले किया है, आपको थोड़ा सा अशक्तता महसूस हो रही है, तो तुरंत बॉडी का जो है ये डायनम स्टार्ट करके आपकी बॉडी को एनर्जाइज करती है मुद्रा। और अपान मुद्रा आपको डिटॉक्सिफाई करती है। अपान मुद्रा नाभि के नीचे, नाभि के नीचे जितने भी अंग है ना, उसको सक्रिय करती है। जैसे माता के गर्भ से बच्चे को बाहर करना, या फिर मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटी है, या फिर कोई भी एरिया नाभि के नीचे जो है ना, वहां अपान वायु काम करती है। तो प्राण और अपान बोथ कलेक्टिवली 5-10 मिनट समय, तो 5-5 मिनट प्राण करो फिर अपान करो, 10 मिनट करना है तो प्राण करो फिर अपान करो। दिस इज वेरी गुड मुद्रा फॉर, किसके लिए?
डायबिटीज के लिए या प्री डायबिटीज अगर आप है ना, तो आप इसे बाहर निकल के आओगे। मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपका लेट सोना बहुत ज्यादा, अश्रिता जी आप बहुत लेट सोती है रात को 1-2 बजे तक। मैंने आपको बताया कि आपकी नींद जो है रिजल्टिंग स्लीप नहीं मिल रही है। अगले सेशन में हम हाँ अगर जी। आपको मिलेंगे ना, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ानी है जो आपको जगाता है, और कैसे आपको मेलेटोनिन की मात्रा को बढ़ाना है ताकि नींद अच्छी। एक तो मैंने एडोनिसिन बताया आज, लेकिन कौन कौन से हमारे खाने में ऐसे पदार्थ होते हैं जो इन इन दोनों को भी बढ़ाता है, दैट आई डिस्कस विथ यू। ठीक है। आज ओके, देखो कुछ भी नहीं यस बात सर। करते, मैं तो सारा तैयार करके लाया था फैट्स का और प्रोटीन का। बहुत अच्छा मैंने लेक्चर तैयार किया फैट्स का, प्रोटीन का। लेकिन अभी एनीवे विल गो स्लोली, खत्म करने के हिसाब से नहीं चलना है हमको आगे। आई वांट यू टू बी फुली एक्वेंटेड, क्योंकि नॉलेज आपका पावर है। जब आप समझ के करोगे तो यू कैन डू एनीथिंग वेरी वेरी क्लियरली। आप है ना शिवानी, फिर आप कौन से शहर से ज्वाइन हुई है शिवानी? बैंगलोर। इधर फ्रॉम बेंगलोर से हैं। मतलब आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र बट अभी मैं बैंगलोर में हूँ जॉब के लिए। यू फ्रॉम महाराष्ट्र? आप महाराष्ट्र है? हाँ। अच्छा, कुठल्या बाजू महाराष्ट्र कुठून आले तुम्ही? संभाजीनगर, औरंगाबाद. औरंगाबादला. हो. मी खूप चांगलं मराठी बोलू शकतो. मी कराडला गेलो होतो शिकवायला. मला एक अक्षर सुद्धा मराठीवर येत नव्हता. एकदा मी हॉस्टेलवरून ना शहरात चाललो होतो बसमध्ये, मागून मला कंडक्टर सांगितलं पुढे चला पुढे चला पुढे चला पुढे चला. तर मला ते पण कळत नव्हता. पीछे से इतनी जोर से झापट मारा, तुम्हाला ऐकायला येत नाही, एवढ्या जोराने सांगतो मी पुढे चला पुढे चला. उसके बाद मैंने कसम खाई कि मैं कराड़ से मराठी सीख के आऊंगा. आणि मला आता पूर्ण चांगल्या प्रमाणे मराठी बोलायला येते. कम्प्लीट आय कॅन छान स्पीक छान. मराठी व्हेरी वेल. ओके, चले. यस सर। Okay, sir. Thank you. रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज देता हूँ, थैंक यू। सर जी, और इसके सर जी, हाईलाइट भी लिख दूंगा मैं. पहले की रिकॉर्डिंग नहीं खुल रही है, ओनली वेलनेस 3 एक नहीं ही नहीं, खुली। वो भी मैंने करेक्शन करके भेजा है, अभी खुल जाएगी. आई हैव सर करेक्टेड इट. जी, सर जी, सर हाँ जी, हाँ, ट्यूसडे की क्लास रखिए, बच्चे बोलो. भरे रहेंगे, प्लीज सोमवार की नहीं, ट्यूसडे की रखिए. ट्यूसडे नहीं की नहीं, फाइनल हुए हैं ना. फाइनल, मुझे आपकी सहूलियत के हिसाब से आगे जाना है, बिकॉज आई वांट टू इम्पार्ट यू द बेस्ट नॉलेज फ्रॉम दिस क्लास, थैंक यू सर. लॉन्ग विच योर लॉन्ग कंफर्ट, वीकेंड है विच योर ना? कन्वीनियंस. हाँ ठीक है, विल मीट. मैं आपको ग्रुप में भी लिख देता हूँ कि अगली क्लास ट्यूसडे को रहेगी, और इसका ठीक जो वीडियो आप जरूर पढ़ के आना. तो फिर मैं इसके कई सारे सवाल पूछूंगा. रिजनेटिंग स्लीप जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको डिजीज फ्री रखने के लिए, आपको मोटापे से बचाने के लिए. कई सारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे गैरलिन है, वो हंगर हार्मोन है, लेप्टिन है, या फिर ये है अपना इंसुलिन, वो एक हार्मोन है, कार्टिजोल. तो ये सर्व हार्मोन अगर हमारे बैलेंस नहीं होंगे तो वी कैन, क्योंकि मोटापा जो है वो इट इज द हार्मोनल इम्बैलेंस व्हाट इज कॉजिंग यू टू गेन द वेट, या पेट का मोटापा बढ़ जाता है, कमर का मोटापा. ठीक है. ओम शांति.